गाइस वेलकम बैक टू दी वीडियो एंड गाइस यार आज की वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी का पूरा पेपर पैटर्न एंड उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास ये बुक है बगल में एंड यहाँ पे मेरे पास ये पूरा रिटन वर्क है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है क्या चीज़ कहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हैं, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पैटर्न से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा एंड उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लीजिए। सो दिस इज आरवीर, करंटली आई एम इन क्लास 12th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको 2 आवर्स मिले हैं। सेक्शन ए आपका बहुत छोटा होता है। लिखने का पार्ट गाइस बायोलॉजी पेपर में बहुत कम है। सबसे पहले ये आप नोट करिए, आपको ज़्यादातर 1 वर्ड या 1 लाइन लिखना होगा, उससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। अब वो 1 वर्ड जो आप लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका स्पेलिंग आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। आपको सेक्शन ए में बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखना है, ये पहले याद रख लीजिए। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो में कमेंट करना है कि आपको कौन से चैप्टर्स यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मेरे पास पूरी बुक है एंड इसी बुक से मैंने प्रिपेयर किया था। देख लीजिए, ये वाली बुक है सृजन ICSE, ठीक है। एंड ये मैंने अभी नया बाई किया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा ओल्ड वाला था, तो नए वाले के हिसाब से 2025 सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कौन सा चैप्टर चाहिए एंड इस वीडियो पे जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सेक्शन ए में देख लीजिए 40 मार्क्स का है, सारे क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ जाएगा। जैसे ये मेरा वाला पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का। देख लीजिए मैंने यहाँ पे किया था एंड 100 मार्क्स मैंने लिखा था एंड 99 मिला था मुझे। तो कहाँ पे 1 मार्क्स कटा वो भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दिया था, किसी एक चीज़ का मैंने स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा था, उस पे मार्क्स कट गया था, ठीक है। वरना और मेरा सारा यहाँ पे सही था क्वेश्चन, ठीक है। शायद इधर मैंने कहीं स्पेलिंग गलत किया था या फिर मैंने ये देखिए यहाँ पे जो ये है नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे गलत किया था। तो वैसा कुछ यहाँ पे आपका बहुत कुछ इसमें चेंज नहीं होता है, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैच द फॉलोइंग, फिर आपका ऑड वन आउट होता है, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में आपको टोटल 4 करने होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ सारे क्वेश्चन करके आया था। अब सारे क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि लाइक आपको जो 4 आ रहा है इसमें 6 के 6 में कोई अगर आप 4 आ रहा है आपने कर लिया। टाइम मतलब इस पेपर में आपको इतना मिलेगा, अगर आप मतलब इसमें कुछ लिखना ही नहीं ज़्यादा है, बस नेम द सेंस ऑर्गन, फिर डिफाइन ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये सब क्या है, सिर्फ 1 वर्ड से 2 वर्ड तक आंसर है। तो इसमें बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। एंड अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, आपको सब चीज़ पता है, देखिए डायग्राम बेस वगैरह कितना ईजी है, जस्ट आपको नाम लिखना है, मार्क्स मिल गया। तो मतलब बहुत आसान पेपर आएगा, ठीक है। अब आसान आपका आएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ के कैसे जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ पर। तो यहाँ पे लिखना यहाँ पे कम है, मतलब MCQ आपको 15 मिल जाएंगे एंड ये MCQs डायरेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाएगा नहीं। एंड इस बार हो सकता है आपका थोड़ा सा टफ आ जाए क्योंकि रीजनिंग एप्लीकेशन बेस्ड वगैरह इस बार पूछे जा रहे हैं। देन आता है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें आपको टोटल 5 पार्ट्स मिले हैं, ईच पार्ट आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का है, तो मतलब 25 मार्क्स इधर एंड 15 मार्क्स इधर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे नेम द फॉलोइंग है सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का है। अब नेम द फॉलोइंग कैसा आता है वो भी बताता हूँ। लाइक ये देखिए यहाँ पे ये है नेम द फॉलोइंग एंड क्वेश्चंस अगर आप देखें यहाँ पे तो इजी क्वेश्चंस है। मेरे पेपर में तो इजी क्वेश्चन आए थे, आपके में हो सकता है टफ आए। लाइक यहाँ देखिए, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इन द बॉडी, सबको पता है यूरिया होता है, ठीक है। आप अगर पहला चैप्टर ही खोलेंगे, जो आपका चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें आपको पहला मतलब यही लाइन आपको हो सकता है मिले पहले पैराग्राफ वगैरह में कि यूरिया जो होता है वो यहाँ पे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। फिर जैसे यूनिसेलुलर ओवर ग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा पहले ही दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा चैप्टर के। देन डिफेक्ट इन आवर आइज, देखिए आइज के डिफेक्ट वगैरह बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप चैप्टर का नाम बताइए। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी वो थी आपका यहाँ पे सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सारे डायग्राम्स वगैरह लोगों ने वहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ये वीडियो वाइज आ जाएगा। देन यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाता हूँ डिफेक्ट, ये देखिए एक डिफेक्ट था, तो इसमें आंसर एस्टिग्मेटिज्म था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा था, कहीं कुछ यहाँ पे गलत हुआ होगा स्पेलिंग, तो मार्क्स कट गया था। तो ये आपका होता है नेम द फॉलोइंग। देन इसके बाद आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको हो सकता है
पहले डायग्राम दे दे, देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे। तो डायग्राम अगर आपको मिल जाता है तो वो ईजी हो जाता है। एंड ये डायग्राम्स वगैरह एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, किस चैप्टर से आते हैं। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस से आते हैं, जिसमें आपको CO2, O2, वाटर, ठीक है, सनलाइट वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब चीज़ें नीडेड होती हैं, वहाँ से आएगा। एंड स्टार्च वाले टेस्ट से आएगा, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा। देन आपको ट्रांसपीरेशन से मिल जाएगा। सिर्फ डायग्राम मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगा। देन आपको यहाँ पे ज़्यादातर तो इन्हीं से आएगा। देन एक और चैप्टर होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ऐसा कुछ चैप्टर है जिसमें प्लांट हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन वगैरह, ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत सारे यहाँ पे ऐसे डायग्राम्स मिलेंगे, लाइक आपका फोटोट्रॉफिज्म पे हो जाएगा, जियोट्रॉफिज्म पे हो जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं सब से बनेगा। देन आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है करेक्ट ऑर्डर। एक होता है हमें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे करना होता है, लाइक ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये करेक्ट ऑर्डर ज़्यादातर देखिए कहाँ से है, सेंस ऑर्गन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देन यहाँ पे जो मतलब जिसमें देखिए चीज़ें जा रही हैं आ रही हैं, तो वो आपका एक हो गया नर्वस सिस्टम वहाँ पे। देन चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, मैंने बताया ना, जैसे आपका ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, मतलब एक और हो गया आपका यहाँ पे ये जो एसेंट एंड सैप वाला चैप्टर है, एब्जॉर्प्शन। तो आप देख रहे हैं कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और आपको क्या चीज़ें लिखना है। तो मतलब ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको मतलब चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। लाइक यहाँ देख लीजिए ये वाला पार्ट जो है पहला क्वेश्चन है, ये आपका ह्यूमन एवोल्यूशन से है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन से श्योर था कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सीरीज वाइज बताइए कौन सा पहले आया, तो वो यहाँ पे दिया गया है। देन यहाँ पे आ गया आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई तो ईजी आता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, इसी में से कोई और हो सकता है बना दे। लाइक आप में इस बार मैंने स्पेसिमेन में देखा कि यहाँ पे ऑड वन आउट नहीं था, तो उसके जगह पे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है। कुछ आपको वो सेंटेंस वगैरह देंगे, एक्सप्लेन वाला मतलब वो लोग एक्सप्लेन कर देंगे, एंड उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे 5, आपको वो आंसर करना रहेगा। वैसे ऑड वन आउट भी देख लीजिए, ये भी आ सकता है। अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि 3 यहाँ पे आपके 3 आपके यहाँ पे एक जैसे रहेंगे, एक आपका अलग रहेगा, समझ रहे हैं, ऑड वन आउट। तो ऑड जो होगा उसका आउट कर दीजिए। तो यही यहाँ पे है। देन आगे मैच द फॉलोइंग तो आएगा ही, किसी भी फॉर्म में आए। इस बार आपका डायग्राम बेस आया था स्पेसिमेन पेपर में, एंड मेरे टाइम में देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का। तो इस तरह का सिंपल भी आ सकता है जिसमें कॉलम है, कॉलम भी आएगा, ठीक है। एंड आपका वो डायग्राम बेस वाला भी आ सकता है, लाइक एक डायग्राम दे देगा, उसमें ABCDEFGH दे देगा, मार्क कर देगा। लाइक आई का डायग्राम हो गया, ABCDEFGH आ गया, वहाँ पे मार्क हो गया, फिर 1 2 3 4 ऐसे कर देगा, एंड उसको आपको मैच करना रहेगा कि A वाला 1 है, 2 वाला ऐसे करके, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या, आपको जस्ट समझ लीजिए फिल करना है ABCD को। देन इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, डायग्राम बेस भी। सेक्शन बी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 40 मार्क्स का होगा, एनी 4 क्वेश्चन करना होगा, 6 दिया रहेगा, एनी 4 करना होता है। अब इसका भी पैटर्न है, आपको 5 यहाँ पे सब पार्ट्स मिलेंगे, 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। अब यहाँ पे ये मतलब ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये इतना ईजी होता है, लाइक वो आपको यहाँ पे बता दिए, मतलब आपको कितना लिखना है समझ लीजिए। एक्सप्लेन द एब्रीविएशन NADP। देखिए ये मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था, NADP को यहाँ पे एक्सपैंड करना था, सॉरी मैंने एक्सप्लेन बोल दिया हो, तो एक्सपैंड करना है, उसका 1 मार्क्स मिल जा रहा है। कितना ईजी यहाँ पे, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, हो सकता है आपको भी पूछ ले, या फिर कोई और मैं बता दूंगा। फोटोसिंथेसिस में 1 2 आपको मिल जाता है, ठीक है। ATP वगैरह पूछ सकते हैं वो लोग। देन इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लोग पूछ सकते हैं। देन आपका देखिए मेंशन टू एडाप्टेशंस, मतलब बहुत कम लिखना है, समझ रहे हैं। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफ्रेंट एंड ईफ्रेंट आपको बता दिया डायमीटर के बेस पे। तो इस तरह से क्वेश्चन मेरे में आए थे, एंड आपके में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से पूछा जाएगा। चैप्टर तो बदला है नहीं, चैप्टर वही है। तो क्वेश्चन टफ कहाँ से आता है, क्वेश्चन कोई टफ कर दिया जाता है, थोड़ा सा और कठिन तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, या तो वो लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके उसका एप्लीकेशन पूछ लेंगे। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये 1 2 एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे आए भी हुए हैं। लाइक मोहन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल, हिज कंसंट्रेशन इज ऑन शूटिंग द बॉल इनटू द अपोनेंट्स बास्केट एज गिवन इन द पिक्चर, विच पार्ट ऑफ हिज ब्रेन हेल्प्स मोहन टू कंसंट्रेट इन पुटिंग। तो ये आपको पता है कौन सा पार्ट यहाँ पे कंसंट्रेट करा रहा है। फिर नेम द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स टू गॉज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द बास्केट, समझ में आ रहा आई होगा।
देन नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलेंटरी मसल ऑफ हिज बॉडी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे थे जो कि दिख रहा है एप्लीकेशन, लेकिन उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कोई एक वर्ड उसका आंसर है, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आंसर कर लीजिएगा। वैसे आप ये पेपर सॉल्व किए ही होंगे अभी तक। अब गाइज इसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम क्वेश्चंस हैं, मतलब इसी फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे आप बहुत लोगों का डाउट रहता है एक्स्ट्रा करें कि ना करें। एक्स्ट्रा मतलब आप समझते हैं क्या होता है, आपके मन के सेटिस्फैक्शन के लिए आप कर सकते हैं कि हाँ हम 4 कर लिए हैं तो जो 2 बचाए कर देते हैं, हो सकता है कि इन 4 में कोई गड़बड़ी हो, मतलब ऐसा। मतलब मैंने क्या किया था, 4 यहाँ पे 6 के 6 कर दिए थे, एंड उसके बाद जो भी वहाँ पे 4 सही होगा, फुल मार्क्स आ रहे होंगे जिसमें, वो मिल गया। तो ऐसे देख लीजिए, अब मुझे 99 मिल गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे 6 के 6 अटैम्प्ट कर लीजिए। 4 आपको करना होता है, 4 का मिलेगा मार्क्स, आप 6 कर देते तो थोड़ा सा और फायदा ही आपका हो जाएगा। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊँ, अब देखिए ये ईजी होता है क्योंकि इसमें लिखना कम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन तब भी आप अगर कहते हैं तो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप इन चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करिएगा। एक तो आपका जेनेटिक्स, ट्रांसपीरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन। देन आप यहाँ पे मिड पर आ जाइएगा जिसमें फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट सारे, एब्जॉर्प्शन बाय रूट में यहाँ पे आप हॉर्मोन्स, 1-2 उसके यूज़, ज़्यादातर तो जैसे आपका यहाँ पे कुछ डिफाइन भी आ जाता है, पार्थेनोकार्पी डिफाइन करिए, फिर आप यहाँ पे मतलब हार्मोन आपको कहेगा बताइए, उसके यूजेस बताइए, तो वो इजी होता है। 1-2 यूज़ याद करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब आप 2 कर लीजिए या फिर 3 यूज़ कर लीजिए, छोटे छोटे यूज़ होते हैं, याद हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स इसमें भी मैंने आपको बता दिया। नर्वस सिस्टम में या तो आपको डायग्राम देगा, उसका लेबलिंग करिए, या थोड़े बहुत डेफिनेशंस होते हैं वही, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया था, इसमें अब क्या क्वेश्चन आया था देख लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन आया था। मतलब आपको सिंपल, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपने एक बार 1 शॉट वगैरह देख लिया है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं। अब इजी चैप्टर्स अगर मैं बात करूँ तो ये इजी, वैसे आप कह सकते हैं इजी है, वैसे ये इजी है नहीं। इसमें मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे मार्क्स के आते हैं, लेकिन क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा इजी है, जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये 3 चैप्टर आपको लग रहा होगा वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको तो आपको करना ही करना है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वगैरह के साथ आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम करेंगे ही, तो ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, एंड इसके साथ आप यहाँ पे जेनेटिक्स करिएगा, तो आपका ये वाला पार्ट फिनिश। देन आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप सीधा यहाँ पे जाइएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, देन आप यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये आप 3 सिस्टम करिए। लास्ट में आप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने भी लास्ट में ही पढ़ा था, क्योंकि ये सब करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार आप छोटे छोटे वाले सारे कर लीजिए ताकि आपका यहाँ पे मार्क्स सिक्योर हो जाए। देन आप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आए, क्योंकि ये मैं बता दूंगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको पढ़ना है। देन एंडोक्राइन आप लास्ट में कर सकते हैं, इसमें थोड़ा याद ज़्यादा करना होता है, ठीक है। जैसे हार्मोन है, वैसे तो याद हो जाता है, मैंने भी याद किया था, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा हैं। आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपको यहाँ पे चैप्टर चाहिए, जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे जो है चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा। एंड चैप्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आपके पास अगर ये बुक होगी तो आपको पता होगा। ऐसी सेलिना भी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अलग आपको कुछ बताऊंगा, चीज़ें बहुत सेम बताऊंगा। अभी तक आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स में आपने मुझे फॉलो किया है, तो आपको पता होगा मैं कैसे बताता हूँ। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।